जी जान से रामदेव जी इस मेले में झांकी भरेगा। मैं कल्याण भक्त हूँ, मुझे दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। वो कल्याण जी मेले से स्टार्ट होगा। जो पूजा पाठ का काम है, जो विधि विधान से जो पहले से होता आ रहा है वहीं पर होगा। और व्यवस्था के तौर पे ये सब लोगों की राय थी कि जब तक हमारे गुजर समाज का आपस का विवाद नहीं सुलझे तब तक जो छोटे कार्यक्रम है जो वहाँ हो सकते हैं गुजर समाज की ज़मीन को छोड़ करके, वो वहीं कल्याण जी के मंदिर के आसपास में होंगे। लेकिन इस मेले में बड़े जो प्रोग्राम हैं, कव्वाली का प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन का प्रोग्राम है, हेला ख्याल का प्रोग्राम है, ये बड़े जो प्रोग्राम हैं, इन सारे प्रोग्रामों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान को चुना है। और सारी जो छोटे कार्यक्रम जो आराम से वहाँ पर हो सकते हैं, व्यवस्था बनी रह सकती है, पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, पानी की और लाइट की ऐसी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से वहाँ चल सके, ऐसे प्रोग्राम वहाँ होंगे। बड़े प्रोग्रामों को वहाँ शिफ्ट किया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कटारिया जी, हमारे हरगोविंद कटारिया जी मेला स्पेशलिस्ट है, हर मेले में शानदार तरीके से काम करते चले आ रहे हैं। चाहे सेठ माता पे जो मेला लगता हो, सेठ माता का, चाहे कल्याण जी का मेला लगता हो, गणेश जी का मेला लगता हो, ये सारे मेलों में कम से कम 15-20 दिन तक लगातार कटारिया जी काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जो अनुभव है वो कटारिया जी के पास है। इसीलिए पूरे शहर के लोगों ने सबने मिलकर के तय किया है कि इस व्यवस्था को, जो व्यवधान आ गया, जो गतिरोध आ गया समाज में, उस गतिरोध को भी दूर करने का जिम्मा हमने कटारिया जी को और हमारे शहर के लोगों को दिया है। आज में, कल में, 2 दिन में, 4 दिन में हम इस व्यवस्था को, इस गतिरोध को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही गतिरोध दूर हो जाएगा, व्यवस्था पहले की तरह हम सुचारू वहीं पर चालू करेंगे। जब तक ये व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तब तक हमने टेम्परेरी व्यवस्था की है। और इस मेले का पूरा जिम्मा मेले के संयोजक के रूप में हरगोविंद कटारिया जी को नियुक्त किया है। और जिस तरह पहले वे व्यवस्था संभाल रहे थे, आगे भी इस मेले की सारी व्यवस्था को हरगोविंद कटारिया जी संभालें। मेला अध्यक्ष कौन रहेगा सर? मेला अध्यक्ष तो हमारे एडीएम साहब, पिछली बार भी एडीएम साहब थे, अब भी एडीएम साहब रहेंगे। बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे सारे पार्षद गणों की कमेटियां बनेंगी, कमिश्नर साहब और हमारे जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं बीरू पुजारी जी, ये मिलकर के कमेटियां तय करेंगे, कमेटियों के अध्यक्ष तय करेंगे। जो पार्षद गण होंगे, पार्षदों को जिम्मेदारी तय करने का काम हमारे कमिश्नर और वाइस चेयरमैन का रहेगा। नगर परिषद की जो व्यवस्थाएं जो इसमें मेले में रहती है, वो नगर परिषद की तरफ से व्यवस्थाएं रहेंगी। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहेगा और पुलिस और प्रशासन हर संभव जब भी नगर परिषद कोई मदद मांगेगी उसके लिए तैयार रहेंगे। सारे विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवरेज है, सब लोग जो दुरुस्त कर सकते हैं और व्यवस्थाओं को अच्छी कर सकते हैं, उनके लिए हमने उनको जो है निर्देश दिए हुए हैं। ये सारी व्यवस्था अब कल से सुचारू रूप से माननीय कटारिया साहब जी के दो जगह प्रशासन कैसे मैनेज कर पाएगा इस चीज़? दो जगह नहीं है। जो व्यवस्था, जो बड़ा जो मैदान है और जो बड़े कार्यक्रम में बड़ी भीड़ उसमें आती है, उस भीड़ को कंट्रोल करना, भीड़ को मैनेज करना, भीड़ को व्यवस्था के रूप में बिठाना और वो उनको पानी, बिजली पानी की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्था हमारे पास, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था हमारे पास केवल और केवल हायर सेकेंडरी स्कूल या पुरानी अनाज मंडी। तो पुरानी अनाज मंडी में भी लोगों की राय नहीं थी कि पुरानी अनाज मंडी भी बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकती, वहाँ पर जो भीड़ आएगी वो उसके लिए भी वो जगह कम पड़ेगी। इसलिए सब लोगों ने तय किया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़े प्रोग्राम कराए जाए। जैसे चक्री कहाँ लगेंगे सर? झूला चक्री अब कटारिया जी बताएंगे कहाँ लगेंगे। जैसे सर गुजर समाज में आपसी जो स्थिति चल रही है मतभेद की, अगर वो मान जाते हैं उस स्थिति में कैसे क्या होगा? अगर गुजर समाज के लोग मान जाते हैं और वो पहले की तरह हमें अनुमति दे देते हैं
तो कल से ही सारी व्यवस्था हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं होकर के उसी जगह पर होगा। ठीक सर। कटारिया जी को तो ले लो पर्चे। हाँ, ये संयोजक बना दिया साहब, आप बताइए आप। देखिए एक मिनट बोलो। सबसे पहले मैं गुर्जर समाज के उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं जो गुर्जर समाज का और बजाज संघ के द्वारा लगा हुआ मेला, उसको प्राय उन लोगों ने ये रोड़ेबाजी हटकर, और उनकी मांग भी है कि भाई मेला नहीं भरे, उसको परिस्थितियां स्वीकार कर रही है कि कभी कोई दंगा हो सकता है। प्रशासन भी सोच रहा है, एमएलए साहब भी सोच रहा है, सर्व समाज ने निर्णय ले लिया। मैं आया उससे पहले कि हायर सेकेंडरी में रखो, तो सर्व समाज की बात को एक गुर्जर समाज नहीं टाल सकता। हो सके कल्याण जी भगवान ही बोल रहे कोई घटना घट जाए तो 1 साल के लिए झंडा तो मगड़ेगा, यात्रा वहाँ से निकल रही है, लोग दर्शन करेंगे, बड़े प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, 2 जगह प्रशासन की जरूरत ही क्या पड़ रही है। गुर्जर समाज का प्रोग्राम है, अनुमति मैं ले लूँगा। मेरे 2 दिन के राम रसिया दंगल नाल वो यहाँ थोड़ी उठाने आएंगे, वो तो परमिशन इनको हम लेते भी नहीं है, वो तो कार्यक्रम कर देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। उसमें हो जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी है, उसमें गिरफ्तार हो जाऊँगा अगर कोई आदमी मर गया तो। अब रहा सवाल ये है कि गुर्जर समाज को गहरा झटका लगा है, दुख हुआ है, लेकिन परिस्थितियों को समझते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया, रामकेश जी ने लिया है, जोरी जबरदस्ती नहीं लिया है, सर्व समाज की राय लेके। और बीच सेंटर में पढ़ता हायर सेकेंडरी में 1 साल का देख लो कार्यक्रम, अच्छी आज जिम्मेदारी मेरे को दी है। मैं कोई सर्व समाज से दूर नहीं हूँ, विधायक जी से दूर नहीं हूँ, प्रशासन का सहयोग की शुरू से आदत है, ये हमें करते हैं। तो ये मेला यहाँ लग रहा है, मेरे को जिम्मेदारी दी है। मैं तो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर भी मेला लगे तो मैं तो कल्याण जी का भक्त बन के पूरी सेवा दूंगा और मेले को सफल करने का पूरा प्रयास करूंगा ये मन।